आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी को लेकर साधु संतों और महंतों ने पत्रकार परिषद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने मांग की कि अखाड़ों के लिए आवंटित की जाने वाली जमीन कुंभ के प्रमुख स्थलों से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए। साथ ही शाही स्नान के मार्ग का चौड़ीकरण और रास्ते में मौजूद अतिक्रमण हटाने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी गई है। साधु महंतों ने उम्मीद जताई है कि अगली बैठक तक इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संतों ने कहा कि कुंभ में करीब 1008 खालसों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साधु ग्राम को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि तपोवन क्षेत्र में जो जमीन पहले से साधु ग्राम के लिए निर्धारित है, उन्हें वही स्थान चाहिए। जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, यह प्रशासन को तय करना है। कुंभ मेले के लोगों को लेकर भी संतों ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि लोगों में मौजूदा धार्मिक प्रतीकों के साथ भगवान श्री राम का धनुष भी शामिल किया जाना चाहिए। साधु महंतों ने दावा किया कि खुद को साधु बताने वाले कुछ लोग अखाड़ों से बहिष्कृत किए जा चुके हैं और ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने किन्नर अखाड़े के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दावा किया है कि मान्यता प्राप्त 13 अखाड़ों के अलावा किसी अन्य अखाड़े को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा संतों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में गोदावरी नदी की स्वच्छता सुनिश्चित होगी। वहीं कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों पर साधु महंतों ने संतोष व्यक्त किया है। देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है, प्रशासन उसमें मेला अधिकारी और आदरणीय खत्री जी और पुलिस कमिश्नर पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, और जो है पूज्य महंत मुरलीदास जी निर्वाण यानी कि श्री महंत, और अखाड़ा परिषद के संरक्षक पूज्य भक्ति चरण दास जी, पूज्य श्री रामजी दास जी, और बगल में बैठे हुए हमारे श्री मोहन दास जी महाराज जी, सभी पदाधिकारी थे अखाड़ों के। और उसमें निकल के आया कि जो है अखाड़ों के लिए जो है कैसी कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और प्रशासन जो खालसाधारी हैं श्री महंत हैं हमारे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और गोदावरी जी को देखा गया अभी कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और कब तक लिए कंप्लीट हो जाएगा। और शाही मार्ग के बारे में जैसा कि राजेंद्र दास जी ने वहाँ पे प्रश्न किया कि उसको चौड़ीकरण किया जाए, क्योंकि संख्या निरंतर बढ़ रही है अखाड़ों की, तो इसको देखते हुए वहाँ चौड़ीकरण किया जाए जिससे कि शाही स्नान में कोई असुविधा न हो। मीटिंग में आएंगे तो हमें लगता है कि वो हमें उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए, मीटिंग प्रशासन वो डिसाइड करेगा, संतों से बात करके उसके बाद क्लियर होगा। साधु ग्राम के जगह के बारे में ही बात हुई है कि किस तरह से किसको क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि हमारी भी संख्या बढ़ रही है संतों की। 1008 खालसे हैं, तो निश्चित है कहीं न कहीं संख्या बढ़ने के हिसाब से हमें जमीन, लैंड, सुख सुविधा, सारी चीजें, मूलभूत सुविधा चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो व्यवस्थाएं होंगी। जो है जी, उसको लेकर प्रश्न किया कि आपकी तरफ से जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं, उससे सुधार क्या, जो चीजें हैं वो रहे, हमें उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भगवान राम का जो धनुष और बाण रहता है वो भी उसमें ऐड किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। समन्वय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो ध्वजारोहण होने वाला है उसमें पंतप्रधान भी आने की ऐसी मांग, देखिए हाँ, ऐसा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उस सामने निकल के आएगा। एक बार उनके साथ चाहेंगे जो है उनके पास में जा करके और एक दिया जाए, उन्हें आने का निमंत्रण दिया जाए, ऐसे प्लानिंग बन रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और कंफर्म कर दे, जैसा कि पूज्य राजेंद्र दास जी ने अभी कहा है कि बहुत से कालनेमी अखाड़ा परिषद में इधर से उधर कुचक रच रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। 3-4 नाम ऐसे हैं, रामेश्वर दास हैं, एक भगवान दास करके है, एक श्रृंगारी करके है। ऐसे कुछ लोग अराजक तत्व हैं जिनका कोई स्तर नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अखाड़े समाज से बहिष्कृत हैं। उन लोगों को कुछ कालनेमी जैसे लोग आपस में उनको लेकर के साथ में ऐसा जो है विषाक्त स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है आप लोगों को। वो अपने आप को, जैसे उज्जैन की बात बता रहा हूँ, वो अपने आप को जो है अखाड़ा परिषद में सदस्य बनने की जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं या कह रहे हैं, जबकि वैसा कुछ नहीं है। वो बहिष्कृत हैं समाज से, अखाड़े द्वारे से, इसलिए उनके ऊपर आप लोग विश्वास मत करिएगा, मेरा ये कहना। जो साधुग्राम और आप जहाँ के अखाड़ा जो पहले, देखिए बारिश का समय वो रहता है और गोदावरी तो खुद भी बारिश के समय में एकदम क्लीन हो जाएंगी। बाकी प्रशासन भी लगा हुआ है, संत लोग भी और
पूज्य नरेंद्राचार्य जी जो जगत गुरु जी हैं, उनके अनुयायी इतने ज्यादा संख्या में स्वयं हमेशा बराबर कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम किया करते हैं, तो निश्चित है जो है वो स्वच्छ एकदम दिखेंगे। इसके लिए साइड में जो आप देख रहे हैं जो है वो सीवर बन रहा है ताकि उसमें पानी ना जाए और गोदावरी जी पूरी तरह से स्वच्छ रहे, वो व्यवस्थाएं अभी घाट पे हम लोग देख के आए हैं और वो अच्छा लगा मुझे। देखिए, किन्नर अखाड़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, किन्नर अखाड़े का कोई अस्तित्व नहीं, और 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के अलावा और कोई 14वां अखाड़ा हो ही नहीं सकता। अपने सर पे अपने लेके घूमे कोई 14वां अखाड़ा, कोई कहे 15वां अखाड़ा, क्योंकि जो अनादि काल से परंपराएं चली आ रही हैं वही रहेंगी, उसके अलावा उसमें कोई कोर्ट चाहे कोई भी उसमें कोई चीज शामिल नहीं कर सकता। देखिए, त्रिकाल भवनता को आप लोग जानते हैं, विदित है, आप लोगों को क्या बताना है जो कैसे हैं वो, तो उनके बारे में चर्चा करना बेमानी होगा। भाई, स्वयं सेवी संस्थाओं को अभी यहाँ भी प्रशासन कितने लोगों को लैंड देगा? त्रंबकेश्वर सन्यासी मत के वो परंपरा से हैं, जाके त्रंबकेश्वर में करें ना, कोई मना कर रहा है? और नासिक में उनकी क्या जरूरत है? नहीं, नासिक में कोई मतलब ही नहीं। त्रंबकेश्वर में जाके स्नान करें, सन्यास परंपरा से वो हैं, त्रंबकेश्वर में क्यों नहीं जा रही हैं? आप लोगों को खुद पूछना चाहिए कि आप त्रंबकेश्वर में जाइए, वहां पे रहिए, वहां पे कैंप लगाइए, वहां स्नान उनके साथ करिए, शाही स्नान। इस बारे में आपने सरकार से बात की है क्या चीज? नहीं, देख, सरकार से बात करने का विषय क्यों विषय नहीं होगा। जब बोल दिए ना कि कोई परंपरा ही नहीं आती, कोई परंपरा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका 14वां अखाड़े का कोई बताया ना कि आप सब पत्रकार लोग हैं, सही विषय को लेके चले, चाहे वो जो है कोई भी अखाड़ा हो, अभी जो वर्तमान है वही है और वही रहेंगे, और बाकी ढाल जब प्रशासन शासन कोर्ट भी अगर उसको कोई मानता नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जो अभी नहीं अनादि काल से जो चला रहा है उसको कोई विखंडित थोड़ी समय ज्यादा हो गया, ठीक है।